देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच शीश महल और राजमहल को लेकर सियासत गर्मा गई है। जहां आम आदमी पार्टी शीश महल दिखाने और पीएम आवास देखने पहुंच गई, वहीं बीजेपी नेता भी दिल्ली की सीएम आतिशी का घर देखने पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच शीश महल और राजमहल को लेकर सियासत गर्मा गई। पिछले कई दिनों से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर निशाना साध रही भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने अब चुनौती दे दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज को स्वीकार करते हुए कहा कि वो शीश महल दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजमहल दिखाएगी? इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता पहले तो शीश महल पहुंच गए, लेकिन जब वहां एंट्री नहीं मिली तो उसके बाद आप नेता पीएम आवास देखने के लिए पहुंच गए। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को वहां पुलिस ने डिटेन कर वापस भेज दिया। पुलिस आपके सामने ही तो बोल रहे हैं कि नहीं जाने देंगे, ऊपर से आदेश है। यही बात वहाँ का, यही बात यहाँ का। अरे आप लोगों के सामने पहले सामान फेंकवाया, फिर अलॉट किया, फिर उसको कैंसिल किया। ये तो सब कुछ जानते हो आप लोग। इनको ऊपर से मना किया होगा मोदी जी ने, अमित शाह ने, तो कैसे जाने देंगे। आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच शुरू हुई जंग में बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इसके बाद तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के AB 17 स्थित आवास पर पहुंच गए। बीजेपी ने मुख्यमंत्री आतिशी को बंगले वाली मुख्यमंत्री कहकर सवाल पूछा कि आखिर उन्हें दिल्ली में कितने बंगले चाहिए। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीएम आवास जाने को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जोड़ दिया। एक बंगला आपको आवंटित है तो फिर दूसरा शीश महल क्यों चाहिए, और आचार संहिता लगने के बाद क्यों चाहिए? आपको जब अलॉट किया गया था अरविंद केजरीवाल के छोड़ने के बाद 3 महीने तक आपने उस पर पोजीशन नहीं लिया, चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। तो आज जब आचार संहिता लग गई तो आपको शीश महल चाहिए। क्यों? क्योंकि CAG रिपोर्ट में आपकी चोरी पकड़ी गई कि कैसे ऐशो अय्याशी का सामान अरविंद केजरीवाल ने उस शीश महल में लगाया है, वो CAG की रिपोर्ट में आ गया है। तो अब आप अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए विषय को घुमाना चाहती हैं, लेकिन नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा कि जब एक बंगला यहाँ कालका जी में आपका अपना है, किराए का हमें नहीं पता, वो और शीश महल भी, तो इन देवी जी को कितने बंगले चाहिए उसका जवाब दे दें। इनका चरित्र कैसा बदला है। 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट है शीला दीक्षित जी के बारे में। उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है कि दिल्ली के, ये 27 अक्टूबर 2013 और टाइम देख रहा हूं 4:55 पे उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के घर में 10-10 एसी लगे हैं और मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगे हैं। कौन भरता है उनके एसी का बिल? और आगे वो कहते हैं मेरा कलेजा कांप उठता है। वाक्य को गौर करिएगा, कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनसंख्या जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान बंगले में रह सकता है। मुझे लगता है कि ये ट्वीट और आज की हरकत, इसके बाद दिल्ली की जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। और अब कितना भी बवाल कर ले, बिगड़ी बात बने नहीं। लाख करो किनको रहीमन, बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी के बनाए आवास को लेकर निशाना साधने से कैसे पीछे रह सकती थी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इस पर निशाना साधा, कहा कि जब ये दोनों पार्टियां अपने घर बना रही थी उस वक्त कांग्रेस जनता की सेवा कर रही थी। जिस समय दिल्ली में कोरोना के टाइम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अपना शीश महल नामी आशियाना बना रहे थे और मोदी जी पार्लियामेंट हाउस और अपना आवास बना रहे थे, उस समय कांग्रेस सरकार राजस्थान में आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में भीलवाड़ा मॉडल, कोरोना से लड़ते हुए एक मॉडल डेवलप किया, जिसकी तारीफ मजबूरी में जाकर नरेंद्र मोदी जी को भी करनी पड़ी और उस मॉडल की तारीफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी करनी पड़ी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच शुरू हुए चुनौती के इस खेल में आने वाले दिनों में और क्या कुछ देखने को मिलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इसका चुनाव में दोनों राजनीतिक दल को कितना फायदा होगा वो 8 फरवरी को ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।